बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के सिलसिले में शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। उसके साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन है। उससे अगले क्वेश्चन में आप पाथवे ऑफ इम्पल्स के बारे में देख रहे हैं। लाइट के अगेंस्ट ह्यूमन आई की प्यूपल के कंट्रैक्शन और उसके रिलैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन है। ह्यूमन आई में रॉड्स और कॉन्स की क्या अहमियत है। हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। कोऑर्डिनेशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद ना हो तो उसके साथ क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्टर्ब होंगी, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक मुकम्मल नोट है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स जिनमें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, सेरिब्रम है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये तमाम हिस्से अलग अलग आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस और थैलेमस और इसके साथ साथ बाकी जितने भी हिस्से हैं ब्रेन के, वो तमाम के तमाम यहाँ पर अलग अलग डिफ़ाइन करके बताए गए हैं। डायग्राम की मदद से आप यहाँ पे तमाम हिस्सों को समझ सकते हैं, जिनमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। इन पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ साथ आपको नर्व्स की इकसाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें मिक्स्ड नर्व आती हैं। मिक्स्ड नर्व्स का फंक्शन भी इसके साथ साथ बताया गया है। अगले क्वेश्चन में नर्व और नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं और किस लिहाज से इनको मुख्तलिफ़ इकसाम में तकसीम किया गया है। काम के लिहाज से आप इसकी डायग्राम्स देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें माइलिन शीथ है, इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की डेफिनेशंस भी यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं। ह्यूमन आई किस तरह काम करती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। फ़र्स्ट लेयर सेक्लेरा के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं, आई बॉल की आप मुकम्मल डायग्राम में इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी सेकंड लेयर कोराइड के बारे में बताया गया है। कोराइड के बाद इसकी इंटरनल लेयर है, जिसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मज़ीद दी गई है। रेटिनल लेयर क्या है और इस पर मौजूद रॉड्स और कोन्स किस तरह काम करते हैं, किसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है। आई के डिफरेंट चैम्बर्स के बारे में बताया गया है, उसके सेगमेंट्स के बारे में बताया गया है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। ह्यूमन एयर का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसकी डायग्राम में आपको इसके तीनों पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर। मिडल एयर और इंटरनल एयर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है और उसके साथ साथ उनके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी बोन्स या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पर फॉर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और ये बताया गया है कि किस किस्म के लेंस की ख़राबी को कहा जाता है और इसे किस तरह दूर किया जाता है। और आखिर में यहाँ पर दिया गया है कि इसके साथ साथ आपके जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या हिस्सा डाला है आई के इल्म में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है कि उसकी कितनी लोब्स हैं और उसकी हर लोब से किस किस्म के हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया गया है, ये किस जगह पर वाक़ होता है और इसका काम क्या क्या है, कौन सी सेक्रीशंस देता है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो थायराइड ग्लैंड्स के साथ वाक़ होते हैं, उनका फंक्शन भी बताया गया है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं, ये भी बताया गया है। पेनक्रियाज की सेक्रीशंस दिखाई गई हैं, यहाँ पे बताई गई हैं। इंसुलिन और ग्लूकागान के बारे में तफसील से बताया गया है। और इसके साथ साथ गोनेड्स का क्या काम है, इसमें ओवरीज और टेस्टिस क्या क्या काम करते हैं और कौन सी सेक्रीशन देते हैं। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का अलग से एक क्वेश्चन है। हमारे हार्मोन्स किस तरह एमरजेंसी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। पैरालिसिस क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसके साथ साथ एपिलेप्सी को किस तरह ट्रीट किया जाता है, ये भी यहीं पर बताया गया है। जितनी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वो सब के सब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।